क्योंकि शेयर बाजार में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की दिवाली होने वाली है। जी हां, सेबी ने जो नया नियम जारी किया है उसके मुताबिक अब म्यूचुअल फंड्स कंपनियों को मल्टी कैप फंड के साथ साथ मल्टी कैप फंड में लार्ज कैप के साथ साथ मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों के लिए भी 25% निवेश करना जरूरी कर दिया है। पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एसोसिएट एडिटर यतिन मोहता और प्रकाश दीवान .in के प्रकाश दीवान साहब। तो यतिन, ये नया नियम आ गया है, अब थोड़ा एक्सप्लेन करें, बताएं कि किस तरीके से अब ये जो पूरा सेटअप है वो बदल जाएगा। तो हम यतिन को एक बार और फोन मिला रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि हम क्यों कह रहे हैं कि स्मॉल कैप और मिड कैप्स की दिवाली आने वाली, वो इसलिए क्योंकि सेबी नया नियम लेकर आ रहा है जिसमें अब मल्टी कैप फंड्स को लार्ज कैप के अलावा मिड और स्मॉल कैप में 25% का निवेश करना ही होगा। यानी अब इन दोनों ही कैटेगरीज में आप ज्यादा पैसा आते हुए देखेंगे और इन लोगों के लिए ये दिवाली के समान ही होगा। और 2021 जनवरी से हालांकि ये नया नियम लागू होने जा रहा है। यतिन जैसे ही हमारे साथ लाइन पे जुड़ गए हैं, शायद यतिन, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। तो विपिन जी, देखिए, जैसे कि आपने हेडलाइन में बताया कि इन्वेस्टर्स के लिए दिवाली है, और दिवाली क्यों ना हो, क्योंकि आज का जो सेबी का सर्कुलर मार्केट आवर्स के बाद आया है उसके अंदर सेबी ने कुछ बदलाव किए हैं मल्टी कैप फंड्स के लिए। अभी अगर आपका फंड अगर मल्टी कैप फंड है तो उसके लिए ये चीज अनिवार्य है कि वो लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप, ये तीनों श्रेणियों के शेयर में 25% एलोकेशन करें। ज्यादातर हमने ये देखा है कि मल्टी कैप फंड्स जो होते हैं अपने जो ज्यादा करके फंड्स हैं वो लार्ज कैप शेयरों में रखते हैं और उनका एलोकेशन जो है मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी में कम होता है। अभी ये सर्कुलर में सेबी ने कंपार्टमेंटलाइजेशन किया है। इसका मतलब ये है कि 25% आपको लार्ज कैप शेयरों में निवेश करना होगा अगर आपका फंड मल्टी कैप है तो, और उतना ही धनराशि जो है आपको 25% स्मॉल कैप और 25% मिड कैप शेयरों में लगाना पड़ेगा। अभी जो हमारे पास इनिशियल डेटा जो आ रहा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, उसके अंदर जो मल्टी कैप फंड है उनके एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कुल जो उनकी जो निवेश की क्षमता है वो लगभग है 1,40,000 करोड़। इसका मतलब ये है कि उनको 70,000 करोड़ 70,000 करोड़ जो है मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में इक्वली लगाने पड़ेंगे। अभी जो एलोकेशन दिया गया है ये मल्टी कैप फंड का स्मॉल और मिड कैप शेयरों का, वो लगभग 35,000 करोड़ है। इसका मतलब सीधा ये है कि 35,000 करोड़ का फ्रेश एलोकेशन जो है मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों में उनको करना पड़ेगा। और ये जो सर्कुलर की लागू डेट है वो है जनवरी 2021, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीनों में जो म्यूचुअल फंड्स है, मल्टी कैप फंड्स है, इनको अपना पोर्टफोलियो जो है उसमें बदलाव लाने पड़ेंगे क्योंकि 1 जनवरी से ये सर्कुलर लागू है। इसका मतलब ये है कि अगले 4 महीनों में 35,000 करोड़ का जो स्टॉक है स्मॉल कैप और मिड कैप में इन मल्टी कैप फंड्स को खरीदना पड़ेगा। और जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि 35,000 करोड़ इतना बड़ा अमाउंट होता है, अगर ये मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में आ जाए तो जाहिर सी बात है शेयरों में बहुत अच्छी तेजी हमको देखने को मिल सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। प्रकाश दीवान साहब हमारे साथ है। प्रकाश जी, जैसा यतिन बता रहे हैं तो वो दिवाली तो ऐसे तो ये डेट जनवरी की, लेकिन दिवाली हमको मंडे को ही नजर आ सकती है। विपिन, नहीं, मैं मानता हूं कि ये एक शॉट इन द आर्म जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, एक बहुत बड़ा वो है, पॉजिटिव मूव है स्मॉल कैप उसके लिए, इस कंपनियों के शेयर बाजार में बिहेवियर के लिए। बट एक चीज याद रखें, तो इसमें 2 चीजों पे फोकस करूंगा, पर पहली चीज ये बताना चाह रहा हूं कि देखिए क्यों किया गया है। क्योंकि ये जो कैटेगराइजेशन पहले 2 साल 2.5 साल पहले जब आए थे अमल में, सेबी ने स्पेसिफाई किया था, तो ये जो यतिन भी जो समझा रहे हैं कि लार्ज कैप क्या होता है कि जो पहली 100 कंपनी है वो उनको लार्ज कैप की परिभाषा में गिना जाता है। जो 101 से 250 नंबर की मार्केट कैप के हिसाब से जो कंपनी है उस सूची में उनको मिड कैप गिना जाता है। और अब 250 के नीचे वाली मतलब 251 251 ऑनवर्ड्स जो कंपनी अवेलेबल है वो हमारी स्मॉल कैप में आती है। अब इसमें से फिलहाल जो मार्केट में मल्टी कैप फंड्स का EUM है करीब 1.4 लाख करोड़, उसमें से फिलहाल सिर्फ 9,000 करोड़ स्मॉल कैप में
एलोकेटेड है। तो आप सोच सकते हैं जो यतिन बता रहे हैं, अगर ये 30-35 हजार करोड़ करना है तो 9,000 है और उसको 35 तक जाना है 4 महीने के अंदर। तो स्वाभाविक है कि बाइंग होगी, और बाइंग होगी अच्छी क्वालिटी कंपनीज की, और वहाँ काफी अंडर वैल्यूड कंपनीज हैं। ये नहीं है कि मिल नहीं सकती, लेकिन थोड़ी मेहनत और लगेगी फंड मैनेजर्स को ढूंढने में, रिसर्च करने में, अच्छी कंपनीज कौन से बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना। और एक चीज जो होती है फंड वालों को, म्यूचुअल फंड वालों के लिए जो चिंता की बात होती है वो लिक्विडिटी की रहती है। तो वहां पे डिवर्सिफिकेशन वो लोग को ज्यादा करना पड़ता है। आज मैंने अगर लार्ज कैप में कुछ गिनी चुनी कंपनी ले ली और उसमें बड़ी मात्रा में भी पैसा लगाया तो मैं एग्जिट कर पाता हूँ। स्मॉल कैप में क्या होता है, दिक्कत आती है जब आपको एग्जिट करनी होती है रिडेम्पशन नीड्स के लिए या कोई और कुछ कारण से, तब आपके लिए वो तकलीफदायी बन जाता है। इस वजह से वो लोग थोड़ा सा कतराते हैं कि भाई हम लिक्विडिटी हमारी जो है वो मेंटेन करेंगे बाय स्टेइंग इन लार्ज कैप। तो सेबी ने ये कहा कि नहीं, आप रहिए लार्ज कैप में रहिए, मिड कैप में रहिए, लेकिन इस मात्रा में रहिए, तो एटलीस्ट वो एलोकेशन जो है वो बढ़ने की गुंजाइश हो जाएगी। तो यस, बट सोमवार से लोग उत्तेजित होकर लेना शुरू कर दें तो उनको ये सावचेत करना चाहूंगा कि कंपनी बहुत सारी है। आप समझ सकते हैं 251 मार्केट कैप के जो दर्जे में जो कंपनी है वहां से आगे, मतलब उसके आगे कितनी सारी कंपनीज हैं। तो कौन सी कंपनी फंड मैनेजर लेते हैं ये थोड़ा सा अटकलें लगाना मुश्किल है एट दिस स्टेज, बट क्वालिटी बिजनेसेस में वो इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली उनके वैल्यूएशन जो है, एटलीस्ट जो डिमांड साइड है वो आपको देखेगी कि इम्प्रूव होती हुई, और वहां पे एक वापस लिक्विडिटी का माहौल बन जाएगा। स्मॉल कैप्स में जो ट्रेडिंग थोड़ी सी स्लो हो गई थी 1.5-2 साल में, वो जो है, और हो सकता है निफ्टी इतनी चाल ना दिखाए क्योंकि लार्ज कैप से निकलना भी तो पड़ेगा। आज ऐसा नहीं है कि पैसा कहीं कैश में पड़ा हुआ है, फंड मैनेजर का पैसा लार्ज कैप और मिड कैप में है, तो वहां से तो थोड़ा पैसा निकालेंगे, तो वहां से निकालेंगे और स्मॉल कैप में लगाएंगे, तो मार्केट शिफ्ट होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। सोमवार से मार्केट बहुत ही जिसको कहते हैं एकदम रोचक आपको माहौल बनता हुआ दिखेगा। जी बिल्कुल प्रकाश साहब, आप जैसे विद्वान मार्केट के एक्सपर्ट्स जब आएंगे हमारे चैनल पर तो डेफिनेटली आप कह रहे हैं कि ये बड़ा ट्रिकी होगा कि भाई बहुत सारी कंपनियां, अब उनमें से अच्छी कौन सी हैं और कौन सी आपको वैल्यू बना के देंगी। तो डेफिनेटली आप लोगों की तरफ ही निगाहें रहेंगी, और CNBC आवाज पर मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ जो पूरा एंकर पैनल है वो अब यहाँ उसका रोल बढ़ जाता है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी हो जाता है। जो आपने सही कहा कि भाई अब सही कंपनियों के नाम निकल कर आएंगे और उसमें ही निवेश बनता है। बहुत शुक्रिया प्रकाश जी और यतिन। और जैसा प्रकाश जी कह रहे थे कि यहां से बड़ा इंटरेस्टिंग सिनारियो आना, अब मार्केट में एक शिफ्टिंग आएगी, वो शिफ्टिंग बड़ी मजेदार होने वाली है, और वो CNBC आवाज पर आप भरोसा कर सकते हैं कि यहां पर जो एक्सपर्ट्स हैं और यहां पर जो पूरा एंकर पैनल है वो आपको मार्केट का एकदम सही सटीक एनालिसिस करके देते आए हैं और आगे इस नए सिनेरियो में भी देंगे। तो मंडे से जरूर जुड़िए। अगर अभी तक कभी आप थोड़ा बहुत समय निकाल के इधर उधर चले जाते थे, लेकिन अब थोड़ा लग के बैठिए मार्केट आवर्स में और देखिए कि क्या कमाल होता है। यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। और दोस्तों साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए।